हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन वंस अगेन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है। इसके पहले इंग्लिश बेसिक क्लासेस में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूं। उसके बाद मैं बताया था कि आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। तो आज पहला है, सबसे पहले हम नाउन को जानते हैं। नाउन को तो मैं बता चुका हूं कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या तो व्यक्ति का नाम हो सकता है, या तो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, और या तो किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी जानवर का नाम हो सकता है। किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं, आपको पता है। अब हम आज काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जनरली 5 तरह का होता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन को हम जानते हैं। प्रॉपर नाउन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर के खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज है कि नाउन में और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे केवल पार्टिकुलर लग गया, यहाँ पे खास लग गया। खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिससे उसकी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हो। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे राम। राम की 2 आइडेंटिटी, एक तो राम एक लड़के का नाम है, दूसरा उसकी आइडेंटिटी है, उसका नाम राम है। तो लड़के की आइडेंटिटी, जो राम एक लड़का है, वो उसका जनरल आइडेंटिटी हो गया, लेकिन राम क्या होगा? उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गया। तो कभी भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत पहचान को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। यहाँ पे सेम मोहन हो गया। इसी तरह जगह का नाम, क्या देखिए, जगह या शहर जनरल चीज़ें हो गई, लेकिन अगर उस जगह को हम पार्टिकुलर कोई आइडेंटिटी, कोई नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। यहाँ पे टॉम। अब ये प्रॉपर नाउन किसी खास नाम को हो सकता है, या तो वो दिन के भी नाम हो सकता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी नाम हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। मंथ के नाम हो सकता है, जनवरी, फरवरी, ये नाम भी हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। या तो आपका फेस्टिवल का नाम हो सकता है, होली, दशहरा, दिवाली, ईद, ये सारे नाम हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, वो भी हमारे नाम, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सारे नाम भी हमारे, क्योंकि ये नाम इनको स्पेसिफिक बनाता है, तो ये सारे नाम हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन देखिए क्या है? कॉमन जनरल चीज। एक कॉमन नाउन से एक पूरी कैटेगरी का पता चलता है, पूरी जाति का पता चलता है कि वो किस श्रेणी में रखा गया है, जिससे उसको कॉमन नाउन कहते हैं। सपोज जैसे बॉय, बॉय बोलने से एक पूरी कैटेगरी का पता चल रहा है, एक क्लास का पता चल रहा है कि एक लड़का है, उसकी कैटेगरी, उसकी श्रेणी, उसकी जाति क्या है? वो लड़का है। सेम वे गर्ल, गर्ल से भी यही चीज़ होती है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी पता चल रही है, उसकी कैटेगरी पता चल रही है कि उसकी क्या कैटेगरी है। सेम वे मदर, फादर, एक रिलेशनशिप की कैटेगरी पता चल रही है। जनरली लोग गलत करते हैं कि मदर, फादर को प्रॉपर नाउन कर देते हैं। जहाँ भी कैटेगरी, जहाँ भी क्लास का पता चले, जिससे पूरे वर्ग का पता चले, उसको हम जनरली कॉमन नाउन कहते हैं। सेम वे हो गया कैट, डॉग, पेन। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे डॉग है, तो डॉग जनरली कॉमन नाउन है। अगर कोई डॉग को अगर कोई नाम दे देता है टॉमी, तो वो वही डॉग क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। वही डॉग प्रॉपर नाउन हो जाता है। सेम वे जैसे किसी का गर्ल है, तो वो क्या हो गया? जनरली वहां एक कैटेगरी बता रही है, तो ये कॉमन नाउन होगा। ठीक है। लेकिन अगर गर्ल का नाम हमने राधा दे दिया, राधा, सीता, गीता, कोई नाम दे दिए, तो ये सारे नाम क्या हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन हो गया। देखिए एक तो इसकी कैटेगरी बता रहे हैं, ये इसकी पहली आइडेंटिटी है कि ये लड़की है। दूसरा इसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है? ये इसका नाम राधा है, इसका नाम सीता है। तो ये चीज हमारी क्या हो जाती है? ये प्रॉपर नाउन। तो जनरली प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही डिफरेंस है कि प्रॉपर नाउन खास स्पेसिफिक बनाता है, कॉमन नाउन जनरल उसको कैटेगराइज करता है कि वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे हम कलेक्टिव मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन के बाद हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। कलेक्टिव देखिए क्या होता है? कलेक्टिव मतलब होता है संग्रह। किसी चीज का संग्रह हो सकता है, या व्यक्तियों का संग्रह हो सकता है। कलेक्शन मतलब इकट्ठा होना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको जनरली उस तरह के को इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए किसी भी व्यक्तियों के समूह को या वस्तु के समूह को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। देखिए यहाँ पे क्लास बोलने से क्या होता है? क्लास में एक बच्चा या एक लड़की तो पढ़ता नहीं है, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को मिलाकर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिया गया है, जिसका नाम क्लास बोलते हैं। उससे पूरे ग्रुप का पता चलता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। सेम वे टीम में
बहुत सारे प्लेयर रहते हैं जो अपना अपना अलग अलग रोल करते हैं, उनको पूरा इंडिविजुअल को सबको मिलाकर एक आइडेंटिटी दिया गया, सारे इंडिविजुअल मिलकर एक टीम बनाते हैं, तो उस टीम को पार्टिकुलर हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि टीम क्या है, पूरे प्लेयर का एक संग्रह है, पूरे प्लेयर का एक ग्रुप है। सेम वे फैमिली में बहुत सारे 3-4 मेंबर होते हैं, तो 3-4 मेंबर को मिलाकर एक हम नाम देते हैं जिसको फैमिली बोला जाता है। तो फैमिली हमारा हमेशा कलेक्टिव नाउन यूज होता है। सेम वे क्राउड, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसको क्राउड बोलते हैं, तो ये क्राउड को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। सेम वे जैसे वस्तुओं का संग्रह है, जैसे आपने बोला चाबी का गुच्छा, तो ए बंच ऑफ कीज, तो बंच यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चाबियों को मिलकर एक बंच बनता है, तो बंच को क्या बोलेंगे हम, जनरली कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो ये चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा ये जो हो गया गुच्छा वर्ड, ये क्या हो गया, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस सारे ऐसे ग्रुपिंग वर्ड जो ग्रुप शो करते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सेम वे यहाँ पे अब मटेरियल नाउन देखिए क्या होता है, जिस नाउन को, जो मटेरियल है जिसको नापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, वो सारे चीज़ मटेरियल है जो डे बाय डे हम लोग जो यूज करते हैं। जैसे देखिए मिल्क क्या है, मिल्क को नाप तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है। पेट्रोल हो गया, वीट हो गया, गेहूँ, आटा, चावल, जितनी चीज़ें भी हम डे बाई डे डेली यूज़ करते हैं वो सारे को हम मटेरियल करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल क्या है, इसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो सारे इन सब सारे कैटेगरी को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका वीट हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, आयरन, ये सारा क्या है, लेकिन इनसे बने मटेरियल को, जैसे सपोज गोल्ड से हमारा रिंग बनता है, तो रिंग हमारा क्या होगा, रिंग हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, रिंग हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा। उस मटेरियल से बनने वाले चीज क्या हो, ये कॉमन नाउन होंगे या तो इंडिविजुअल उनका प्रॉपर नाउन हो, लेकिन वो मटेरियल क्या कहलाएगा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। सेम वे अब हम चलते हैं लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, इसको क्या एक फील किया जा सकता है। जैसे देखिए जिसको भी जो हमारी फीलिंग को, जो इंटरनल फीलिंग को शो करता है, अच्छा हमारी गुण को बताता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सेम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। जैसे आप बुद्धिमान हैं तो आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, विजडम है। आप अच्छे हैं तो आपकी क्वालिटी क्या हो गई, आपकी क्वालिटी हो गई गुडनेस। तो इस गुडनेस को हम क्या बोलेंगे, गुडनेस जो है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब गुडनेस को तो आप टच करके देख नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करेगा, आप इसको फील कर सकते हैं। तो जो भी फीलिंग को हमारा दिखाता है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम वे जैसे महात्मा गांधी महान थे, ग्रेट, तो उनकी क्वालिटी क्या थी, महात्मा गांधी वाज ग्रेट, तो उनकी क्वालिटी क्या हो गई, हमारी क्वालिटी जो हो गई वो ग्रेटनेस हो गई, उनकी क्वालिटी जो हो गई वो ग्रेटनेस। तो यहाँ पे ग्रेटनेस क्या होगा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपको सारा नाउन बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल। अब यहाँ पे मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्या होता है, नाउन को 3 कैटेगरी में रखा गया। देखिए इसमें है कुछ चीज़ें गिन सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं गिन सकती हैं। तो हमारा यहाँ नाउन को भी हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक क्या होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन क्या हो गया, जिसको हम गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल हो गया जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो अब काउंटेबल नाउन में कौन सा हो जाएगा, काउंटेबल नाउन में देखिए हमारे काउंटेबल नाउन में हमारे जनरली कॉमन नाउन जो ग्रुप है वो जाति शो करता है, वो हमारे काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। और इसके अलावा कलेक्टिव नाउन ये हमारे काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन में आपको अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग बताता है वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, उनको गिना नहीं जा सकता। इसके अलावा मटेरियल नाउन जो हमारे मटेरियल पदार्थ हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो इस तरह हम
काउंटेबल और अनकाउंटेबल के द्वारा भी इनको नाउन को कैटेगरी कर सकते हैं। दूसरा होता है कि देखिए, जिसको गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है, जिस नाउन को गिना जा सकता है उसका क्या होता है, उसका नंबर होगा। जैसे उसको प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन जिसको गिना नहीं जा सकता उसको जैसे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे सपोज काऊ हो गया, काऊ एक काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है। काउंटेबल तो हम इसको काउज लिख सकते हैं क्योंकि इसका गिनने वाले का हम प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन पेट्रोल, पेट्रोल को हम काउंट नहीं कर सकते तो इसको हम पेट्रोल्स नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके आगे अगला चैप्टर में नंबर पढ़ाऊंगा कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको पढ़ा करके, और आप अपना फीडबैक देते रहिए। अगर किसी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और चीज़ सजेशन दे सकते हैं कि और कैसे आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।